आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात। मैं वशिष्ठ कुमार वशिष्ठ कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को आज बता दूं कि आप जितने भी अपने भाई बंधु है ना हैं उनको पास आप वीडियो को भेज दें, ताकि जो क्लास 10 के हैं ना, सबके पास नहीं होगा। जो पढ़ने लोग हैं उनके लिए ना भेजिएगा। जो पढ़ रहे हैं या क्लास 10 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास भेज दीजिएगा, जिससे कि इनको प्रॉफिट करेगा। और सीरियल से चलते आ रहा है, ठीक है। या रिवाइजिंग एक तरह से आप कर सकते हैं, इनको 2 बार 3 बार देख करके आप रिवाइजिंग कर सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है। एक वास्तविक संख्या जो है बहुपद px, क्या है, बहुपद px है का शून्यक होगा। शून्यक ए देखिए फिर से पढ़ दे रहे हैं। एक वास्तविक संख्या a है, ठीक है। बहुपद px का शून्यक होगा। का बहुपद px का शून्यक होगा यदि pa यानी बीच में क्या कर दिया, a दे दिया। तो बीच में जब px बहुपद x की जगह क्या दिया हुआ है, a, तो a शून्यक कब होगा, जब 0 के बराबर होगा, तब तो उसका बहुपद उसका मान आता है। तो पहला क्या होगा, किसी भी बहुपद का px अगर शून्यक तभी निकाला जा सकता है जब उसका क्या हो, बहुपद शून्य के बराबर लेकर जाते हैं, तब उसका मान आता है। तो ए कब होगा, जब इधर पट्टी बराबर में शून्य होगा, या तो हम शून्य पुट करेंगे तभी उसका ए क्या आएगा, शून्यक आएगा। देखिए यहाँ पर लिख रहा है ए बहुपद का शून्यक होगा। ए शून्यक कब होगा, जब इधर शून्य होगा तब शून्यक होगा। याद रखिएगा, शून्यक के लिए 2 मान आते हैं। बहुपद में 2, और जो त्रिघाती उसमें 3 और चतुर्घाती में 4, ये बताए थे पिछले दिन। अब देखिए क्या कर रहा है, 2x² माइनस 3x माइनस 5 का 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक निकालना है, ठीक है। तो पहले इसको अब रहने देते हैं। पहले जो काटने वाला उसको हटाते जाते हैं, ताकि हमको जगह मिल जाए, उसको बना दें। देखिए क्या कर रहा है, ये 3x² माइनस 5x शून्यक का योग क्या होगा। देखिए ये बढ़िया है, यहाँ से इसको हटाते हैं। साइड इधर दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए, दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं इसका। देखिए यहाँ पर ए वाला को भर दे रहे हैं। पहले यहाँ ये 3 वाला को बना रहे हैं। देख रहा है, शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है। शून्यकों क्या बोलते हैं, अरे अल्फा बीटा जब मानिएगा तो शून्यकों का योग एक अल्फा एक बीटा रहेगा, तो -b/1 बताए थे पिछले दिन। पहले माइनस बोलना है, b/a, फिर अगर कहेगा शून्यकों गुणांक कहेगा तो c/a। तो देखिए -b/a कहने का तात्पर्य क्या होगा कि यहाँ पर देखिए जल्दी से 3 बना रहे थे ना, तो -b, तो पहले इसको आचार पद को बताए थे, एक 4 बताए थे, आचार बताए थे, 4 बताए थे ABCD वाला। तो यहाँ पर देखिए ए वाला जो है इसको बोलते हैं a, 3 को बोलते हैं a, इसके आगे जो भी लगा हुआ रहेगा उसको a, और इसके आगे जो लगा रहेगा x के आगे जो होगा उसको बोलते हैं अचर पद, उसको बोलते हैं यहाँ पर b। तो a हो गया तो b, और बाद में जो हो गया उसको क्या बोलते हैं c। जल्दी से बताइए आप लोग। तो शून्यकों का यह क्या होगा, -b, तो -b, तो माइनस फॉर्मूला में होता है, याद रखिएगा, माइनस फॉर्मूला में है। और कह रहा है कि b, तो b के जगह है कितना, तो आगे वाला जितना है उस सब लिख देंगे। तो b के जगह है कितना, -5, तो 2 बार माइनस माइनस हो गया, तो इसको ब्रैकेट करके दिखा देंगे। a का मान देखिए, a का मान कितना है 3, a का मान 3। आप बताइए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आप लोग जानते ना हैं, प्लस माइनस माइनस। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, प्लस माइनस, प्लस गुने माइनस करते हैं तो क्या होता है माइनस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, माइनस गुने माइनस क्या होता है माइनस, और प्लस गुने प्लस क्या होता है प्लस। ये तो आप लोग जानते होंगे, नहीं तो ये ऐसे याद रखिए, सेम सेम प्लस, सेम सेम प्लस बेसेम वाला माइनस, सेम सेम प्लस बेसेम वाला माइनस। सेम सेम कहने का मतलब प्लस प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा। सेम सेम देखिए यहाँ पर भी सेम सेम 2 आ गया, माइनस, सॉरी यहाँ गलती लिख दिए, देखिए सेम सेम रहेगा तो क्या होगा प्लस होगा, सेम सेम क्या होगा प्लस होगा। यहाँ पर एगो प्लस माइनस यहाँ पर करना चाहिए था। देखिए यहाँ पर इसको कर देते हैं, काहे कि दोनों तो प्लस प्लस 2 को हो जाएगा। तो एगो प्लस एगो माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस, तो बेसेम वाला क्या होगा माइनस, और प्लस प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस माइनस भी रहेगा तो प्लस। तो सेम सेम प्लस बेसेम वाला माइनस, याद रखिएगा। तो यहाँ बताइए जल्दी से क्या होगा, तो सेम सेम आ गया तो प्लस हो जाएगा, सेम सेम प्लस। तो बताइए 5 गुना करते हैं तो इसलिए कहते हैं, तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 कैसे लिख दिया, पहले गुना कर दिए, तो यही क्या इसका मान आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान
प्लस 5/3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की बात किया जाए तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो C/A। फॉर्मूला के अनुसार C जल्दी से ढूंढिए जल्दी से। तो C की जगह बोले क्या, जितना है से प्लस लगा के, अगर माइनस है तो माइनस लगा के, प्लस है यहाँ तो C तो प्लसे में है, यहाँ भी प्लसे में दिया तो +7 हो गया। और A का मतलब कितना, देखिए बट्टा में A, तो A की जगह कितना है 3, A की जगह कितना है 3। अब देखिए 7/3, इसका क्या आ गया, शून्यकों का गुणांक। तो बताइए शून्यकों का योग देखिए 5/3 आया है, शून्यकों का योग कहाँ 5/3 आया है। गुणनफल क्या आया है, तो देखिए गुणनफल मैंने अल्फा इंटू बीटा गुना कर दिए, इसका गुना समझिएगा, ठीक है। तो 7/3 क्लियर हो गया, दोनों भर देना था। तो ऑब्जेक्टिव था, इसको साफ कर देते हैं, हटा देते हैं। चलिए जगह बच जाएगा, और ये भी भर दिए थे तो शून्य वाला ही हो गया था। थोड़ा जगह बना रहे हैं, देखिएगा आगे। और यहाँ पर देखते हैं जरा ये क्या कह रहा है, x² + bx + c = क्या होगा। यहाँ पर क्या भराएगा, जब इतना दिया गया है यानी कि x - a और यहाँ x - b, तो अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा बीटा जो है इतना का शून्यक है। यहाँ शायद अल्फा होगा, यहाँ ये देखिए ये अल्फा कर देते हैं, ठीक है। तो ये अल्फा x - अल्फा, तो देखिए पहले सबसे पहले क्या होगा, इसका अल्फा बीटा क्या है शून्यक है, तो शून्यक है तो देखिए यहाँ से पहले गुना कीजिए x - अल्फा, यहाँ x + अल्फा, यही तो है, सॉरी दोनों माइनस में है, दोनों क्या है माइनस में, क्लियर है। अब माइनस में जैसे ही है तो आप बताइए जल्दी से क्या होगा, तो दोनों को गुना करेंगे, पहले दोनों को गुना करेंगे। यहाँ पर एक बीच में यहाँ पर खाली जगह बता रहा है, तो यहाँ से गुना करेंगे तो क्या होगा x², फिर देखिए इसमें किए x², फिर इसमें इससे कीजिए, तब प्लस और माइनस कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस, अल्फा इंटू क्या हो जाएगा x इंटू अल्फा, फिर देखिए ये माइनस प्लस है क्या होगा माइनस, फिर यहाँ का होगा x इंटू अल्फा। अच्छा यहाँ पर लगता है गलती नहीं कर दिए हैं, तब तो हम कर रहे हैं, यहाँ बीटा होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ लिखे हैं गलती, इसीलिए गुना गलती कर रहे हैं, गुना सही कर रहे हैं, लिखे हैं गलती। देखिए यहाँ x माइनस, कहा कि यहाँ देखिए बीटा था, x - अल्फा के बारे में बात किया जाता है, x - अल्फा लिख दिए, गुना कर रहे हैं ना, तो गुना कर देखिए सीधा सीधी इसको पहले गुना कर देते हैं, तो ये x² हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में अल्फा x हो जाएगा, x इंटू बीटा, यहाँ पर प्लस में देखिए यहाँ पर भी माइनस, अल्फा से कीजिए अभी इसको सही, उसको से हो गया, तो माइनस में होगा अल्फा इंटू x, और इसको से जब कीजिएगा यहाँ तो प्लस हो जाएगा, क्या चीज़ अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये वाला लाइन, ऐसा आप लोग को फॉर्मूला कभी बताए थे, नहीं बताए थे तो बता दिए होंगे शायद। यहाँ पर से दोनों से कॉमन कीजिए, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, तो क्या होगा यहाँ माइनस माइनस कॉमन किए, x भी कॉमन कर ले रहे हैं, तो यहाँ माइनस हट जाएगा तो प्लस बन जाता है, तो बीटा, यहाँ पर ही माइनस हट जाएगा तो प्लस बच जाएगा, तो क्या हो गया अल्फा, और यहाँ पर ही क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। देखिए फिर से ज़रा फिर से एक बता देते हैं, काहे कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। x में पहले इससे गुना करते हैं, बारी बारी से, जब 2 आ जाता है तो बारी बारी से गुना करते हैं, इसमें इससे जब गुना करते हैं तो x² हुआ, फिर इसमें इससे गुना करते हैं तो पहले प्लस साइन वाला गुना करते हैं, तो प्लस माइनस का माइनस होगा, और यहाँ से देखिएगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ x है तो x, आचार पाद दोनों मतलब 2 को पाद होने के कारण दोनों सेम रह जाता है, तो x इंटू बी, दूसरा में है माइनस, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, अल्फा पहले लिख दिए, अब x बाद में था तो बाद में लिख दिए। फिर देखिए इसी से दूसरा में करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ई भी माइनस ई भी माइनस, तो सेम से बोले ना प्लस, ये प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। आप देख रहे हैं कि इसमें भी अल्फा है, और सॉरी इसमें भी x है, इसमें भी x है, माइनस दोनों से कॉमन कर लिए, x निकाल लिए, तो x यहाँ पर ये लाइन आ गया, क्या चीज़ बीटा प्लस अल्फा। आप लोग अगर देखे होंगे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ही ऐसा फॉर्मूला ला करके हम बताए थे कि यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर ही a भराता है। a क्या होता है, a जो होता है जैसे कि इसके बाहर में a क्या होता है, तो अल्फ शून्यकों का योग आप जानते ना हैं,
ना जानते हैं। शून्याको का क्या होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए क्या होता है, तो यही वाला फॉर्मूला जब बताए थे सूत्र वाला में कि द्विघात समीकरण के सूत्र निकालने के लिए बीच में ए से गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पर ए है ना, ए से जब का तो बाटा वाला से नीचे से नहीं गुना कीजिएगा तब तक यहाँ मान नहीं आएगा। तो यहाँ क्या भर देना है ए कैसे भराएगा, तो एक आप फॉर्मूला बताए थे यहाँ से, एक फॉर्मूला बताए थे क्या कि सूत्र द्विघात समीकरण का सूत्र, द्विघात समीकरण का सूत्र, द्विघात समीकरण का सूत्र में बताए थे क्या कि a इंटू एक्स स्क्वायर पहले प्लस इसके बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा। अरे यही है, सीधा खाली उलाटा है खाली। अरे इसको अल्फा प्लस बीटा नहीं लिख सकते हैं, इंटू में एक्स, यहाँ प्लस में अल्फा इंटू बीटा, समझ में आया, अल्फा इंटू बीटा। तो बताइए इसके आगे क्या लगा हुआ रहता है, ए लगा रहता है, यही वाला तो ए लिखे हैं डायरेक्ट जी। तो आप लोग वहाँ पर भी डायरेक्ट यहाँ खाली भरना था, तो इसके आगे क्या भरा जाएगा ए। तो कैसे आया उसके बारे में वहाँ बताएं, ठीक है, डायरेक्ट ए नहीं भर के बताएं। तो इसको हटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको हम हटा दिए। चलिए आगे देखते हैं, ये लाइन हो गया लगता है, हाँ ये भर दिए। अब आगे इसको देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बताने के लिए कह रहा है कि बताइए अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बताए थे, माइनस पहले लगाना, माइनस बी बटा ए, इसके बाद सी बटा ए। तो बताइए माइनस लगेगा, और बी के जगह क्या होगा, बी के जगह तो बी ही है ना, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस है ना रह जाएगा। चलिए लिख के एक बार बता देते हैं, बी हो गया प्लस में, और ए के जगह देखिए ध्यान से, ए के जगह ए है। तो अब इसी को अगर करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस रह जाएगा ना, और यहाँ बी, अब यहाँ पर क्या हो गया ए, तो माइनस बी बटा ए ही रह गया। यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा अगर देखेंगे तो अल्फा बीटा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए। सी देखिए यहाँ से जल्दी से, सी के जगह क्या है, सी ए में प्लस में है, तो प्लस सी लिखो, चाहे यहाँ भी प्लस, कोई मतलब कि फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्रभाव कोई नहीं पड़ने वाला है। यहाँ सी बटा ए के जगह क्या है ए। देखिए ऐसे भी फॉर्मूला के फॉर्मूले रह गए, यहाँ भी फॉर्मूला के फॉर्मूला, लेकिन इसी में सिर्फ रह रहा है, बाकी में नहीं होगा। अंक जहाँ चेंज करेगा तो दूसरा हो जाएगा आंसर, ठीक है, तो याद रखेंगे, इसीलिए हम ऐसा करके बता रहे हैं, ना तो हम भी लिख देते हैं वहाँ हमारे से बी बटा ए और सी बटा ए, ठीक है। इसको हटा दें, अरे इसको सीधा सीधे था, इसी का देख करके लिख देना है, फॉर्मूला सीधा सीधे है, नहीं तो यहाँ बता रहे थे कि कैसे होगा आगे के लिए भी। यहाँ से देखिए इसको हटा दिए हम। अब देखिए यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी के शून्यक हो तो मतलब कह रहा कि इसके शून्यक हो क्या चाहिए, अल्फा बीटा गामा हो तो कह रहा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो आप लोग तो याद करवाए थे, क्या चीज़ याद करवाए थे कि शून्यकों का योग कहेगा क्या, त्रिघाती बहुपद रहे, त्रिघाती बहुपद में कितना घात होता है, 3, शून्यक का एगो होगा 3, घात भी 3, शून्यक भी 3। इसमें शून्यक यही तीनों के दे दिया है, अल्फा बीटा और गामा। तो शून्यकों का योग कहेगा, क्या चीज कहेगा, शून्यकों का योग, अल्फा बीटा और गामा का योग कहेगा। तो सब के जोड़ा है ना, तो इसीलिए होता है, पहले बताइए बी होगा किससे, पहले बी, तो बी बटा ए, लेकिन कोई चीज माइनस में, इसके बाद प्लस में करेंगे, तो याद रखना है। फिर दो करके बोले थे, दो करके बोले थे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, पिछले दिन बताए थे लिखने के लिए, पीछे जा करके देखिएगा एक बार। तो यहाँ पर तीनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा, सी बटा ए, क्या होगा, पहले माइनस बी बटा ए, इसके बाद सी बटा ए, आपकी पहला माइनस तो प्लस, आपकी क्या होगा माइनस। तो आपकी बताइए जल्दी से बिना देखे बताइएगा, डी बटा ए कोची में माइनस में, बी बटा ए, सी बटा ए, डी बटा ए, लेकिन माइनस प्लस माइनस, क्लियर। अब यहाँ से देखिए दो करके, यहाँ पर नहीं, दो करके हो गया, ये हो गया शून्यकों का योग, शून्यकों गुना, दो करके शून्यकों गुणनफल। अब यहाँ बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा गामा, तीनों का हो गया। अब जल्दी से फॉर्मूला देखिए यहाँ पर कर रहा है, अल्फा बीटा गामा दो करके है, तो दो करके क्या होगा, सी बटा ए, प्लस में कि माइनस में, अरे पहले का ना प्लस में होता है शून्यकों का योग में, दूसरा का क्या दो करके होता है, सी बटा ए, याद हो गया। चलिए तो ये भी काम खत्म, तो इसको भी हटा देते हैं। अगर ये तो खाली शून्य दो करके पूछा, अगर शून्यकों गुणनफल बोलते तो ये
शून्यकों का योग कहता तब ये तीनों हो जाता। अगर कहता, ठीक है, आगे देखिए, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद एक्स के क्यू माइनस इतना के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा। कुछ लगता है छूट रहा है कहाँ, इंटू में शायद होगा। शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये वाला होगा, ठीक है। तब निकाले अल्फा बीटा गामा निकाले, ये लिखा हुआ होगा। देखिए यहाँ ध्यान से, तीन त्रिघाती बहुपद तीन घात वाला देख रहे हैं, तीन घात माने होता त्रिघाती बहुपद, इस शून्यक दिया हुआ अल्फा तो गुना में करा गुना, तो बताए थे अभी तुरंत तो लिखे थे जी। तो शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस में डी बटा ए, अभी तुरंत पीछे थोड़ा हल्का बैक कर लीजिएगा, देखिएगा। तो क्या लिखे थे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, डी बटा एल, नहीं डी नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस क्या होगा माइनस में। चलिए गुणनफल में क्या लिखे थे, अल्फा बीटा इंटू गामा, तीनों तो है, यही यहाँ पर दे रहा था। अब इतना आंसर होगा कि नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मान चेंज कर दिया। देखिए जल्दी बढ़िया से, डी क्यों होता है, इसके आगे वाला ए होता है, इसके बी बोलते हैं, ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया, ये जो हो गया सी हो गया, प्लस 5 जो देख रहे हैं सी हो गया, और प्लस 9 जो हो गया डी हो गया। कौन हो गया डी। तो ए देखिए यहाँ पर ए के जगह ए वाला होगा, यहाँ पर ए हो गया, बी के जगह -7, डी के जगह 5, सॉरी सी के जगह 5, डी के जगह 9, ठीक है। ध्यान रह गया। तो बताइए जल्दी से आप देख करके, डी कितना है, प्लस में कि माइनस में, पूरा बताएं ऐसे, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। तो यहाँ फॉर्मूला में कुछ होता है माइनस में, लेकिन यहाँ से जब लेके जाएंगे तो ये पूरा के पूरा जाएगा, तो +9 जाएगा। अब यहाँ बताइए डी के जगह ए के मान कितना है, ए देखिए यहाँ पर ए का मान 1, ए का मान क्या है 1। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि यहाँ सीधा सीधी सर भी बताते हैं, टीचर भी बताते हैं कि देखो ये 9 है तो 9 वहाँ लेके चल जाओ, अगला बार जब माइनस रहता ना है तब पता चलता है कि क्या होता है उसका, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस बेसेम वाला माइनस 9/1, सेम सेम प्लस बेसेम वाला माइनस, सेम सेम प्लस बेसेम वाला माइनस, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, भागा दीजिएगा, तो 9 हो गया आंसर। प्लस में कि माइनस में, माइनस में, क्योंकि यहाँ भागा दीजिएगा तो माइनस रह जाएगा ना, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं, आगे बता दें, इसको उतारिए जल्दी से, हाँ रोकिए और हम इसको हटाते हैं। दिखाई दे रहा था ना, अब देखिए यहाँ से इसको हटाते हैं, बड़ी देरी से ये रुका हुआ है बेचारा। चलिए इसको भी साफ कर देते हैं, जरा इसको साफ कर दे रहे हैं। क्या रहा है कि px यहाँ पर दिया गया है, इतना का शून्यक 1 है। ऐसे शून्यक क्या होता है, शून्यक जो तो वही तो x के मान होता है, शून्यक क्या होता है x के मान होता है। अगर द्विघात समीकरण है तो कै गो होगा मान, द्विघात समीकरण है तो 2 गो मान होगा, एगो हमको मालूम ही नहीं है कि क्या है। एक तो एक बोल रहा शून्यक एगो 1 है और एगो क्या है मालूम ही नहीं है। तो आप जरा बताइए ध्यान से कि शून्यक 2 गो होता है द्विघात में, यहाँ एक शून्यक दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा बात कर दे कि शून्यक जब दिया हुआ है तो हम लोग ऐसा कहते न हैं कि शून्यक जब दिया हुआ रहता है तो बहुपद को क्या लिखते हैं, px से लिखते हैं। यहाँ पर बहुपद भी लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना है, अरे बहुपद बताइए ना, बहुपद लिखा हुआ है कि नहीं, तो इसी के नीचे हम लिख दें, नहीं चलिए यहाँ ही लिख देते हैं, ax² -3 इंटू a -1 इंटू x -1 ये दिया हुआ है। शून्यक का बात यहाँ दे दिया, शून्यक x का मान देखिए ध्यान से, शून्यक माने होता है x का मान हमको एगो मालूम है, जहाँ जहाँ x है क्या है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या करना है 1, वहाँ पर क्या करना है 1। तो 1 जैसे ही करेंगे तो बताइए जल्दी से 1 के यहाँ स्क्वायर करना होगा, यहाँ जल्दी से बताइए 3 गुने a -1, और यहाँ पर x के जगह क्या लिखना होगा 1, और यदि पर पूछना तो गुना होता है, यहाँ पर देखिए कितना हो गया 1,
अरे -1 बाकी उतार दिए, जहाँ पर x था खाली सिर्फ उसके जगह रखें। देखिए x के जगह रखें, यहाँ पर देखिए x के जगह रखें, यहाँ पर कुछ न तो गुना होता है। अब जल्दी px, देखिए px जब शून्य को होगा तो इसका मतलब px का मान शून्य होगा। शून्य कब होता है? जब अभी बताए थे ना वहाँ पर भरने के लिए सबसे शुरू वाला बताए थे कि शून्य को होगा तो उसका मान 0 होगा, तभी शून्य को होगा। तो 0 यहाँ पर px के जगह जो 1 कम आया उसका मान क्या होगा? 0। 1 नहीं रखना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए लिख देते हैं एक बार, p1 इतना इक्वल टू 0 रखना होगा, तभी क्या होगा? शून्य कितना का होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही शून्य का आएगा तो यहाँ पर a में 1 से गुना करेंगे तो 1 2 बार है, तो a 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, और 1 से गुना 1 में करेंगे तो क्या होगा? a, ठीक है। जैसे कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 में कोई भी संख्या से गुना करने पर 1। चलिए 3 हो गया। यहाँ पर a माइनस 1, ठीक है, तो a माइनस 1 है। अच्छा, गुना भी कर सकते हैं, पहले इधर से गुना कर लीजिए। कैसे इसको गुना करके बताते हैं? 1 से पहले कोई भी, देखिए इतना दूर सोल्व होगा, 1 में कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो कोई क्या होगा? 1 ही रह जाएगा ना, सॉरी 1 में कोई भी संख्या से गुना करते हैं जितना है उतना ही रह जाता है। कितना रहता है? तो गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम इतना लिख दिए, गुना कर दिए, दिखाई नहीं दे रहा है आपको। अब यहाँ से देखिए, यहाँ a हो गया, माइनस में 3 से गुना कीजिए। यहाँ पर देखिए e -3 से a में गुना करेंगे तब देखिए प्लस माइनस का माइनस, 3 में a से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, 3 में गुना कीजिए बाहर वाला से x में तो 3 हो जाएगा। फिर से देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे 3a हो जाएगा, यहाँ पर -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस का प्लस और 3 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर आगे देखिए ये -1 वैसे ही पहले गुना का क्रिया होता है, इसीलिए हम गुना का किए। अब देखिए यहाँ से ये सब a का मान निकालना, ये सब तो हटा देते हैं। तो जैसे ही आप बताइए कि आप क्या कीजिएगा, ये दोनों का क्या लग रहा है आपको? कुछ लग रहा है कि नहीं? और इस दोनों का कुछ लग रहा है? क्या चीज़? जोड़ घटाव है। अरे इसको गाय पढ़िए, इसके आगे कुछ नहीं था, एक गाय और 3 गाय, यानी कि 1 गाय में से 3 गाय चल गया तो माइनस में 2 गाय बचेगा, तो माइनस में 2a बचा, है ना, कि जोड़ घटाव है। अब यहाँ पर बताइए क्या होगा? 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, प्लस में 2 होगा, यहाँ पर 0 हो गया। अब जल्दी से बताइए, 0 आने से आ रहा था, यहाँ से a वाला किधर हो जाएगा? इधर। तो यहाँ जो प्लस में बराबर के उस साइड में आता है तो इस साइड आता है तो क्या हो जाता है? माइनस में, तो क्या हो गया? 2, और एन पट्टी बच गया क्या? माइनस में 2a। ई माइनस से ई माइनस ऊपर में जब रहता है तो कट जाता है, नहीं तो देखिए कैसे कटता है। a का मान ही तो चाहिए हमको, तो a का मान चाहिए तो -2 यहाँ पर है, बाटा में ई -2 कहाँ जाएगा? नीचे में। ई माइनस माइनस क्या हो जाएगा? खत्म, 2 एकम 2 हो गया ना। अभी दिखाएं कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 1 बच गया, तो a का मान कितना आ गया? a का मान कितना आ गया? a का मान आ गया 1। क्लियर? a का मान 1। इसको नोट कर लीजिएगा, हम हटा देते हैं। ये भी टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन बनता है। अब देखिए आप लोग, इसका बात किया जाए तो यह क्या है? 2x² - 3x - 5 का शून्य क्या होगा? शून्यक निकालना है। तो आप जानते हैं शून्यक निकालने का तरीका एक होता है गुणनखंड विधि। क्या होता है? गुणनखंड विधि। इस गुणनखंड विधि में क्या होता है? बीच का तोड़ना होता है, बीच वाला को तोड़ना होता है, और तोड़ करके इसको ऐसा में तोड़िए कि हमको, सॉरी, बीच वाला को तोड़ना होता है, या मतलब कि ऐसा टूटे कि जो कि जोड़ने या घटाने के बाद जो है पुनः आ जाए। जैसे कि पहले समझिए कैसे होता है, बाहर बाहर गुना किया जाता। क्या इसको तोड़ने के लिए कैसे टूटेगा? तो बाहर बाहर क्या किया जाता है? गुना किया जाता है, यानी कि ये x² वाला और ये अचर पद वाला में दोनों में क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो गुना जैसी करेंगे तो कितना होगा बताइए जल्दी से? 10। अंक अभी नहीं लेना, प्लस माइनस छोड़ दीजिए, अभी पहले 5 दूनी का 10। 10 को ऐसा तोड़िए कि हमको जोड़ने या घटाने के बाद 3 आ जाए।
और वो भी कोची में माइनस में आना चाहिए। बताइए 5 दूनी 10 होगा कि नहीं? 5 दूनी 10। देखिए हाँ, ठीक है। गुणनखंड विधि में बीच वाला को तोड़ना होता है। तोड़ने का नियम क्या कहता है? बाहर से गुना कीजिए। तो 5 दूनी 10 कर दिए। अब देखिए x वाला को तोड़ना रहता है। अब 5 दूनी 10 हो गया। अब बताइए कि हम इसमें अगर हम -5 रख दें और इसको +2 रख दें, अब घटावेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 ना आ गया। तो हमको समझ में आ गया, बत्ती जल गया। क्या जला कि 2x² - 3x - 5। अब यहाँ से देखेंगे तो इतना = 0 ले सकते हैं। बताए थे px का मान 0 ले सकते हैं। शून्य तभी निकलेगा जब तक शून्य नहीं लेंगे। अब देखिए इधर पर्टिकुलर सेम लिखते हैं, इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये 3x को हम तोड़ दिए कितना? 5 और 2। तो यहाँ पर माइनस में 5 लेंगे। क्या चीज़ में लेंगे? माइनस में 5। लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है? x। तो हम भी इसमें x लगा देंगे। यहाँ पर बताइए क्या चीज़ में है? प्लस में 2 है, तो प्लस में 2 लेंगे और x लगल था इसीलिए हम लगा देंगे। अब ना घटा करके 3x होगा। वो जखनी समझने के लिए हम ऐसा बताए थे। अब देखिए यहाँ पर अभी पूरा 5 था तो 5 उतार दिए। अब देखिए टूट गया। पहले 3x को इतना में टूटा। अब जैसे ही टूटता है तो हम 2 करके क्या ले लेते हैं? कॉमन करते हैं। तो जल्दी से बताइए इस दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? कुछ कॉमन आ रहा है? तो कहिए कि हाँ, क्या चीज़ कॉमन आ रहा है? x। एकरा में 2 x है, एकरा में 1 x है। तो बताइए क्या होगा? x कॉमन करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा। अब 1 x बाहर निकाल लिए तो 1 बचेगा। अरे x 1 × x करते हैं तब ना x² होता है। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस होगा, माइनस नहीं होगा। अब माइनस होगा तो यहाँ पर क्योंकि x निकाले हैं तो यहाँ माइनस का माइनस रह जाएगा। ये बताइए x एकरा में से निकल गया था, यहाँ क्या बच गया? 5। अरे x तो बाहर निकालिए। एक बुझू 1 बेचारा बुझू है ये 1 गो, और तू आप 1 निकाल ही ले रहे हैं तो एक ही खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर जल्दी से बताइए इस दोनों से क्या ऐसा कॉमन लेते हैं कि बीच वाला दोनों में बराबर होना चाहिए। तब प्लस ही ले लीजिए और 1 बाहर निकालिए। 1 तो सब में शामिल होता ना है, एकरों में 1 एकरों में 1, तो 2x यहाँ बच जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 5। ऐसा क्यों हुआ? फिर से ज़रा सुनिए। ये प्लस में 1 अगर कॉमन लेंगे तो ये देखिए ये दोनों सेम होना चाहिए। ये जितना होना चाहिए इस दोनों क्या होना चाहिए? सेम। तो सेम दिखाई दे रहा है। अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो सेम नहीं रहता। 5 प्लस में हो जाता है, ये वाला माइनस में हो जाता है। तो हम ऐसा क्यों करेंगे? एक तोड़ने का कहता है नियम में कि बीच में जो होना चाहिए दोनों में क्या होना चाहिए? सेम, तभी बनेगा। अब देखिए जैसे ही बनने का विधि आता है तो हम इसको इधर पट्टी कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बीच वाला जो सेम होता है उसको क्या करते हैं? एक जगह लिख देते हैं। बीच वाला को क्या करते हैं? एक जगह लिखते हैं। एक जगह लिख लिए। एक बीच वाला 2 गो से 1 निकाल लिए। और यहाँ पर बताइए जल्दी से x बचा, और यहाँ से बताइए क्या बचा? प्लस में बचा। क्या बचा? इधर से ये दोनों से बाहर निकाले और ये दोनों से बताइए जल्दी से। ये दोनों से यहाँ से x बचा और यहाँ से 1 बचा। तो ये ऐसे होता क्यों है? ये कॉमन करते हैं। देखिए ये जो हम निकाले हैं ना 2x - 5, ये 2 एकरों में है एकरों में है, तो कॉमन कर लिए क्योंकि बीच में +1 है तो बच जाएगा एकरा में x और एकरा में क्या बच जाएगा? 1। वही वाला हम लोग का पता नहीं चलता है और कहते हैं कि कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बराबर में क्या होगा? 0। जैसे ही 0 होगा तो आप जल्दी से बताइए इसका मतलब गुना में रहने पर क्या होता है? ये भी गुना में, ये भी अलग में हो गया, दोनों अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि इतना दूर जो है 0 के बराबर है और इतना दूर जो है 0 के बराबर है। यानी 2x - 5 बराबर 0 और x + 1 बराबर क्या होता है? 0। अब जल्दी करेंगे तो क्या होगा? यहाँ 2x बराबर यहाँ प्लस में 5 हो जाएगा, x बराबर 5/2 हो जाएगा। यहाँ से जल्दी से बताइए x का मान इधर प्लस में है, वो अपना वेशभूषा छोड़ करके जाएगा तो क्या होगा? लुंगी गमछा सब पहन करके जाएगा, तो इसीलिए अपना घर से दूसरा ही जा रहा है तो अपना चेंज हो जा रहा है ना? अपना ही रहता है तो जैसा मन वैसे रहता है। क्लियर है? तो ये हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया इसको दोबारा तिबारा करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। जय हिंद दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।